अस्सलाम वालेकुम। उल्लू भी अल्लाह की बेशुमार मखलूक में से एक है जो अपनी वज़ाकता, अपनी सजधज, अपनी देवमालिये मजहबी अहमियत के साथ साथ अपनी नहुसत के लिए बहुत ही मशहूर है। इसीलिए किसी शख्स को गलती करने पर इसे उल्लू के लक़ब से नवाज दिया जाता है। ये बात काबिल गौर है कि किसी को अकल का कमतर या बेवकूफ़ कहने के लिए इस परिंदे का नाम क्यों लिया जाता है। हालांकि इंसानी नफ्सियात में से ये बात शामिल है कि बड़ी आंखों वाला और बड़े सर वाला इंसान ज़हीन समझा जाता है, लेकिन उल्लू की आंखें भी बड़ी होती है और सर भी बड़ा होता है। फिर भी बेवकूफ लोगों की मिसाल अक्सर उल्लू से ही दी जाती है। आमतौर पर अवाम उल्लू को मनहूस परिंदा मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी अदब के बच्चों की कहानियां जैसे हैरी पॉटर में उल्लू को आला खूबियों वाला और अक्लमंद परिंदा माना गया है। हिंदू मजहब में उल्लू को दिलकशी देवी की सवारी माना जाता है और कहा जाता है कि वो इसी पर बैठकर अपने भक्तों के यहाँ जाती थी। दुनिया में कुल 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में ही बांटा गया है। बारन उल्लू इसका साइंसी नाम है। ये औसत जिसामत का है और हल्के सुरमई रंग का परिंदा होता है। जिस्म का ऊपरी हिस्सा लाली लिए होता है और पंख ऊपर सफेद रंग के होते हैं। इसके परों और सर पर भी भूरे रंग के धब्बे होते हैं। चेहरे की बनावट गोलाई लिए हुए दिल की शक्ल की होती है जो भूरे रंग के बॉर्डर से घिरी होती है। बॉर्डर से घिरा हुआ हिस्सा सफेद होता है। इसके पैरों की रंगत पीलापन लिए हुए या भूरे रंग के होते हैं। मादा के जिस्म पर धब्बे कुछ ज्यादा होते हैं। पैर कदरे बड़े और परों से ढके होते हैं। शिकारी परिंदा होने की वजह से उल्लू के पंजे और नाखून बड़े मजबूत होते हैं। परों का फैलाव 3.5 फीट तक हुआ करता है। इनका वजन 250 ग्राम से लेकर 480 ग्राम तक होता है। वैसे तो ये 190 खानदानों में बटे होते हैं, लेकिन 23 खानदान नुमाया होते हैं। ये मुख्तलिफ जिसामत वाले होते हैं। बहुत छोटे बूने उल्लू से लेकर भारी भरकम और मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। इसी तरह उल्लू का चेहरा गोल व बड़ा होता है। दुम छोटी होती है। उल्लू के पर धब्बेदार होते हैं। उल्लू अपने से छोटों का शिकार करता है और खुद को शिकार होने से बचाता है। चूहे, गिलहरियां, खरगोश, चिड़िया, कीड़े मकोड़े वगैरह किसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसीलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर से इसकी उम्र 1-2 साल ही होती है। उल्लू छोटे शिकार को पूरा पूरा निगल जाता है और बड़े शिकार को टुकड़े कर कर निगलता है। ये हजम होने वाली अशिया जैसे हड्डियां, बाल और पर वगैरह पूरे का पूरा मलहूबा बेलन नुमा ठोस की शक्ल में उगल देता है। आमतौर से उल्लू अपना घोंसला पेड़ों के खोवा में बनाते हैं जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरे या वीरान इमारतों, कुओं में भी घोंसला बनाते हैं। उल्लू के मुतालिक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है, उल्लू की तरह दीदे नेचा रहे हो, जबकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की नस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। अंदाजा लगाया गया है कि 15 से 20 हजार साल पहले उल्लुओं का रिश्ता इंसानों के साथ कायम हो चुका था, जिसकी शहादत फ्रांस के गारों में कुंदा फनकारी में पाई जाती है। हिंदू की मजहबी किताब वाल्मीकि रामायण में उल्लू को बेवकूफ के बजाय बहुत ही दाना परिंदा कहा गया है। ये भी लिखा है कि ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर उल्लू को लक्ष्मी की सवारी बनाया था। उल्लू की कुव्वत समात बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनके कान दिखाई नहीं देते क्योंकि वो आंखों के पीछे परों के गुच्छे में ये छुपे होते हैं। रात के अंधेरे में अपने शिकार की हल्की सी आवाज से सिमत का अंदाजा लगाकर इस पर हमलावर हो जाते हैं। उल्लू से ताल्लुक रखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके झुंड को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतालिक कुछ दिलचस्प अकीदे। बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी की मौत यकीनी समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं। रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत मानी जाती है। तुर्की में भी
उल्लू की आवाज को तो मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को साध माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शुगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों में खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने, सेहतियाबी के लिए उल्लुओं की कुर्बानी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में लोगों का अकीदा है कि उल्लू की आंख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज में भरकर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती है, बेहद दौलत बरसती है। उल्लू के पर को हिसाब किताब के बही खाते में रखने से माल और दौलत में बरकत होती है। अब इनको कौन समझाए, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। उल्लू एक बहुत पुरस्कार परिंदा है। आप में से तो ज्यादा लोगों ने इसकी असलियत में उल्लू को कभी नहीं देखा होगा, या तो उल्लू को टेलीविजन या फिर इंटरनेट पर ही देखा होगा, क्योंकि असली जिंदगी में उल्लू बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नबी करीम के जमाने में उल्लू आम नजर आया करते थे। ये घरों और मोहल्लों में रहा करते थे। जब कोई खाना खाया करता था तो उल्लू इसके पास आकर बैठ जाया करता था। इसके बाद वो शख्स उल्लू को खाना और पानी डाल दिया करता था और खाना वगैरह खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। लेकिन नबी करीम के जमाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उल्लू ने इंसानों में रहना ही छोड़ दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा एक मुकालमा किया था और इस मुकालमे के बाद उल्लू को एक बहुत खतरनाक खिताब भी दिया था। उल्लू के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर अचानक से शाम के वक्त या रात के वक्त किसी शख्स को उल्लू नजर आ जाता है तो इस शख्स की बहुत जल्द मौत वाक़या होने वाली है। इसी तरह अगर शाम या रात के वक्त किसी घर पर उल्लू आकर बैठ जाता है तो समझे कि इस घर की तबाही और बर्बादी होने वाली है और बहुत जल्द महावीरानी छा जाएगी। इस वीडियो में आपको न सिर्फ इन तमाम बातों की असलियत के बारे में बताएंगे कि ऐसा असल में क्यों है, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि उल्लू इतना पुरस्कार परिंदा क्यों है और नबी करीम ने उल्लू के बारे में क्या फरमाया। उल्लू एक शिकारी परिंदा है। ये ना सिर्फ दूसरे परिंदों बल्कि छोटे जानवरों जैसे कि बिल्ली, असाम और चूहे का भी शिकार करता है। हत्ता कि ये बड़ी बिल्लियों तक को उठाकर जाने की सलाहियत रखता है और बहुत बेदर्दी से इनकी चीर फाड़ करके इनको खा लेता है। क्योंकि शिकारी परिंदा है इसलिए उल्लू खाने में हराम है। उल्लू की बुनियादी तौर पर दो इकसाम होती हैं, एक छोटा उल्लू और एक बड़ा उल्लू। छोटे उल्लू के सर पर कुछ नहीं होता जबकि बड़े उल्लू के सर पर होते हैं जो कि सिंग जैसे नजर आते हैं। छोटे उल्लू का वजन तकरीबन 500 ग्राम जबकि बड़ा 3 या 3.5 किलो भी हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि सबसे खतरनाक शिकारी परिंदा अकाब यानी शाहीन होता है, लेकिन असलियत यह है कि उल्लू शाहीन से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी परिंदा है। दोनों में फर्क यह है कि अकाब दिन के वक्त शिकार करता है जबकि उल्लू रात के वक्त शिकार करता है। जब उल्लू परवास करता है तो इसके परों से जरा सी भी आवाज पैदा नहीं होती और ये चीज उल्लू को बेहद खतरनाक शिकारी बना देती है, क्योंकि इसके शिकार को पता ही नहीं चल पाता कि उल्लू इसकी तरफ बढ़ रहा है। उल्लू आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर खासकर कोई बड़ा उल्लू इंसान को खतरा मान बैठे तो ना सिर्फ उल्लू इंसान पर हमला करता है बल्कि यह हमला बेहद खतरनाक होता है। उल्लू की जानिब से आमतौर पर इंसान की आंखों और सर पर हमला किया जाता है और यह बेहद खतरनाक होता है। कुछ हमलों के नतीजों में तो कुछ इंसानों की मौत तक वाकया हो चुकी है। जैसे इंसान अपनी आंख को इधर उधर घुमाकर इधर उधर देख सकता है, उल्लू की आंखें फिक्स होती हैं। उल्लू अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते, लेकिन उल्लू की गर्दन 360 डिग्री तक घूम सकती है। उल्लू अपनी गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी जानिब घुमा सकते हैं। अकाब जब भी अपने शिकार को पकड़ता है सबसे पहले अकाब की शह रख और इसको मार देता है, इसके बाद इसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन उल्लू जब भी कोई शिकार पकड़ता है तो उल्लू इसकी शह रख दबाकर इसकी जान नहीं लेता बल्कि जिंदा इसको खाता है। यही वजह होती है कि उल्लू का शिकार तड़प तड़प कर मर जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद उल्लू ने इंसानों के दरमियान रहना क्यों छोड़ दिया और वीरानों में जाकर क्यों बस गए, आपको इसका जवाब देते हैं। लेकिन सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई थी इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप अलैहिस्सलाम किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बात कर सकते थे। एक दफा एक उल्लू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और आपको सलाम अर्ज करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम के जवाब देते हैं, जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि तुम खेत में पैदा होने वाली चीजों को क्यों नहीं खाते, जिसके जवाब में उल्लू कहता है कि मैं अनाज को इसलिए नहीं खाता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से
इसीलिए निकाला गया था, जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते, जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते, जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि इस वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो तो अकेले में क्या बड़बड़ाते हो, जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह बसा करते थे और बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मुकालमे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उल्लू के बारे में ये कहना था कि उल्लू इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी करीम के जमाने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसले बनाया करते थे और इंसानों के घरों में और मोहल्लों में नजर आया करते थे और इंसानों के साथ रहते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता तो उल्लू इसके पास आकर बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा खाना फेंक दिया करते थे, जिसको खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस चीज की तस्दीक करते हैं कि नबी करीम के जमाने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे, लेकिन इसके बाद हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन आता है। 10वें मुहर्रम वाले दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है और जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाता है तो आसमान अपना रंग बदल लेता है और लाल माइल यानी खून के रंग का हो जाता है। हर जानदार पे चाहे वो हवा में उड़ता है या पानी में रहता है या जमीन पर रहता है दुखी नजर आता है, लेकिन तमाम जानवरों में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का सबसे ज्यादा दुख उल्लू को होता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये कहना था कि तमाम जानवरों में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का सबसे ज्यादा दुख उल्लू को ही हुआ था। हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहना था कि जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उल्लू ने इंसानों पर भरोसा और यकीन करना छोड़ दिया और उल्लू ने इंसानों की बस्तियों में रहना छोड़ दिया और वीरानों में जाकर बस गया। जाने से पहले उल्लू का ये कहना कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का ये हाल कर सकते हो तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। उल्लू ने यह भी कहा था कि तुम बहुत बुरी उम्मत हो, तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया और वो दिन है और आज का दिन है। उल्लू इंसानों की बस्तियों में नहीं रहता। उल्लू की जानिब से सुनसानी और वीरानी में अपने घोंसले बनाए जाते हैं। बाकी जहां तक बात रही कि उल्लू एक मनहूस परिंदा है या अगर किसी शख्स को शाम के वक्त उल्लू नजर आ जाए तो इसकी मौत वाक़िया हो जाती है, या अगर आपके घर पर उल्लू आकर बैठ जाए तो समझे कि इस घर की बर्बादी होने वाली है। तमाम बातें बेबुनियाद है। उल्लू के बारे में ये तमाम बातें आज से नहीं बल्कि सदियों से की जा रही है और खासकर अरब लोग उल्लू को बेहद मनहूस मानते थे। अरब लोगों का मानना था कि उल्लू असल में कोई परिंदा है ही नहीं बल्कि ये एक बदरू है। जब भी कोई शख्स बेमौत मारा जाता है तो इसकी खोपड़ी में से उल्लू निकलता है और ये अपने कातिल के खून का प्यासा होता है और जब तक ये अपने कातिल से बदला नहीं लेता ये चैन से नहीं लेता। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।